अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमने प्रीवियस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो हमने क्लियर कर दिया, जिसमें हमने पढ़ा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन क्या होती है और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस को। अब ये टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस को हम किस तरीके से समझेंगे और टेंसेस को अपनी डेली लाइफ में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। एक्चुअली में द टर्म टेंस इज़ वेरी सिंपल, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको कुछ ज़्यादा या फिर समझ लेते हैं। वो टेंस पढ़ते तो हैं 2 साल तक, 3 साल तक, 6 मंथ तक पढ़ते हैं, लेकिन उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। फिर क्या होता है कि वो जब सेंटेंस बनाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा टेंस कहाँ पे हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो आज हम इसी को यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखें कि टेंस, अब ये टेंस क्या होता है, टेंस की मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि टेंस, अब ये टेंस क्या होता है, टेंस की मीनिंग क्या होती है। कि टेंस की एक तो हमें मीनिंग जो पता चलती है वो क्या है कि टाइम, ठीक है, और दूसरी जो हमें यहाँ से मीनिंग का पता चलता है वो कौन सा होता है कि वर्क। अब देखें कि टाइम और वर्क, टेंस की मीनिंग क्या है कि टाइम, कौन सा टाइम हमारे पास, टाइम कितने टाइप्स का होता है। कि एक हमारे पास टाइम होता है प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा हमारे पास टाइम कौन सा होता है पास्ट, और तीसरा हमारे पास टाइम कौन सा होता है फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम का मतलब क्या है कि ऐसा काम जो आप अभी कर रहे हैं, मतलब कि प्रेजेंट में मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि रीड कर रहा हूँ। ये हमें क्या क्या बता रहा है कि मतलब कि हम प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं कि कौन सा टाइम जो अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हम क्या करें कि रीड करें या टीच करें, हम कुछ भी करें, वो हमारे पास क्या है कि प्रेजेंट टाइम है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि पास्ट। पास्ट का क्या मतलब होता है कि ऐसा टाइम जो गुजर चुका हो। मैंने कल क्लास लिया था, मैंने कल इंग्लिश का क्लास लिया था, मैंने कल के क्लास में ये होमवर्क लिया था टीचर से। ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या है कि फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब कि आने वाला टाइम, जो कल आएगा, जो परसों आएगा, जो 2 दिन बाद आएगा। मैं कल इंग्लिश की क्लास नहीं लूँगा। तो इसका मतलब है कि हमें जो टेंस बताते हैं वो क्या बताते हैं, टाइम। और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि वर्क। टाइम कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, हमारे पास कौन सा होता है फ्यूचर होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो वर्क होता है वो भी क्या होता है कि वर्क के भी क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं। कौन कौन से वर्क के टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं कि जो हमारे पास वर्क के टाइप होते हैं। पहला हमारे पास वर्क का टाइप होता है कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू वर्क का क्या मतलब होता है कि मतलब कि ऐसा काम जो आप अभी कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब कि जो आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि कंटिन्यू वर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि रीड कर रहा हूँ, मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ। मतलब कि रीड क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वर्क के, लेकिन वो आप क्या करें कि कर रहे हैं, कंटिन्यू आप करें, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि कंटिन्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका जो एक और टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि परफेक्ट। ठीक है, अब ये परफेक्ट की क्या मीनिंग होती है कि परफेक्ट, परफेक्ट जिस तरीके से हम कहते हैं कि मिस्टर परफेक्ट मैन, जिसको आप आमिर खान को कहते हैं क्या, मिस्टर परफेक्ट। परफेक्ट की मीनिंग होती है कि मतलब जो आप काम डेली लाइफ में करते हैं, ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है, उसी को हम क्या कहते हैं कि परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा टाइम वर्क का जो टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि इंडेफिनाइट। ठीक है, इंडेफिनाइट का क्या मीनिंग है, यहाँ पे देखें, जैसे हम तरीके से कहते हैं कि ये वर्क मैं डेफिनेटली करूँगा, इसका आप थोड़ा सा क्या कर लें कि अपोजिट कर लें। इंडेफिनाइट का मतलब होता है जिसकी हमें नो आइडिया, मतलब कि ये मैं काम पक्का, हम पक्का नहीं है कि हम ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं कि इंडेफिनाइट टेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका एक और टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि जो आप काम डेली लाइफ में करते हैं, मतलब कि आप डेली 2 घंटे क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं, कंटिन्यू से करते आ रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या होते हैं कि कितने टेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टेंस होते हैं,
तो आप ये तो टाइम हो गया कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। लेकिन टेंस हमारे पास कौन से थे, कंटिन्यू, परफेक्ट, इंडेफिनाइट, और हमारे पास कौन सा है कि परफेक्ट कंटिन्यू है, ठीक है। लेकिन इतने इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल कितने होते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप समझ रहे होंगे इतनी टेंस हम किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से हमें याद आएगा। ये इजी तरीका है, आप यहाँ पे रटे नहीं, जस्ट आप यहाँ पे समझें और हम इनको समझ के अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट यहाँ पे हमारे पास कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास 4 टाइप्स के टेंस होते हैं। प्रेजेंट यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट हमारे पास क्या है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, ठीक है। इसी तरीके से क्या हमारे पास इसके भी ऐसे ही टेंस होंगे, क्या हमारे पास फ्यूचर के भी ऐसे ही टेंस होंगे, तो हाँ इसके भी ऐसे ही टेंस होंगे। लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे आप इस चीज़ को हटाएंगे, जिस तरीके से हमारे पास है कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, किस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आप यहाँ से प्रेजेंट को हटाकर आप क्या करेंगे, इन्हीं को सेम तरीके से आप यूज़ करेंगे कि पास्ट कंटिन्यू टेंस, और दूसरा हमारे पास कौन सा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, और तीसरा हमारे पास कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फोर्थ हमारे पास कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो देखें हमारे पास इजी तरीका है कि हम इनको किस तरीके से समझते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कौन सा होता है कि फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर क्या होता है कि इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आती है जिसको हम समझते हैं कि हमारे पास सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जो हम टेंस बना रहे, जो हम सेंटेंस बना रहे, लेकिन उसमें हमारे पास ये चीज़ तो हमें सेम चीज़ समझ आ गई कि हम जस्ट यहाँ से नेम चेंज करेंगे। लेकिन एक और चीज़ होती है जो होती है हेल्पिंग वर्ब की, कि जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो कौन सा वर्ब कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको भी हम आसान तरीके से समझेंगे कि हम इनको किस तरीके से कौन सा कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रेजेंट के वर्ब होते हैं वो कौन से होते हैं क्या, तो यहाँ पे देखेंगे अब हम इनके हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट के होते हैं वो कौन से होते हैं। एक हमारे पास होता है डू एंड दूसरा हमारे पास होता है डज, इज, एम एंड आर, और तीसरा हमारे पास होता है हैज या हैव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पास्ट के। पास्ट के हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो भी आपको याद करने हैं कि कौन से हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। अगर आप यहाँ पे डिड, डू एंड डज करें तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज़ डिड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप इज, एम, आर यूज़ करें तो आप पास्ट में क्या यूज़ करेंगे, वाज या वर, या वर। अगर आप हैज या हैव यहाँ पे यूज़ करें पे हम क्या यूज़ करेंगे, हेड यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ्यूचर। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं कि यहाँ पे ये आप याद करना कि जो फ्यूचर में आप यूज़ करते हैं वो कौन से करते हैं। एक तो आप विल यूज़ करते हैं और दूसरा आप कौन सा करते हैं कि शैल यूज़ करते हैं, ठीक है। विल और शैल जो यूज़ यहाँ पे आप ये दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने समझा कि कितने टेंसेस होते हैं, उनके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के डू, डज, इज, एम, आर, हैज एंड हैव हैं, ठीक है। इसके हम यूजेस भी सही तरीके से समझेंगे कौन सा यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं कि सिंगुलर, प्लूरल, एस या ईएस का मतलब होता है वो भी हम सारा यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम पास्ट में क्या यूज़ कर देंगे, डिड करेंगे, वाज, वर यूज़ करेंगे, हेड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो उस पर आप वाज कहाँ पे यूज़ करेंगे, वर कहाँ पे यूज़ करेंगे, डिड कहाँ पे यूज़ करेंगे, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर, जो फ्यूचर में आप कौन सा यूज़ करते हैं, विल और शैल यूज़ से हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है कि टेंसेस को तो हमने समझ लिया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज़ करेंगे डू एंड डज यूज़ करेंगे, ठीक है। इज एम आर वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं वो भी आपको मैं एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन से डू एंड डज। उसके बाद यहाँ पे देखें अगर हमारे पास जो टेंसेस होते हैं जैसे हमने पढ़ा के अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि 4 टाइप के टेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। कौन से बनाएंगे। पहला हमारे पास होता है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, दूसरा हमारे पास कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनाइट नेगेटिव टेंस, ठीक है। तीसरा हमारे पास कौन सा बनेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट इंट्रोगेटिव टेंस, और तीसरा हमारे पास कौन सा बनता है फोर्थ जो हमारे पास बनता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट डबल इंट्रोगेटिव टेंस का बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एफर्मेटिव के यहाँ पे टेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे एफर्मेटिव, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। सबसे पहले देखेंगे अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे, फार्मूले के हिसाब से हम इसके टेंसेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे फार्मूला कौन सा बनेगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे हम वर्ब लिखेंगे, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब का आप फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आप एस या एस भी यहाँ पे एस प्लस में एस प्लस में हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखें एस या एस आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये फार्मूला है कि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद एस या एस यहाँ पे आप ऐड करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब देखें कि जो एस एस है वो आप तब यूज कर सकते हैं जब आप किसी भी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी भी थर्ड पर्सन की बात करें तो उसमें आप क्या लगाएंगे एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जैसे डू एंड डज था, अगर हम डू एंड डज कहाँ पे यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस होगा, जैसे हमारे पास कौन सा सेंटेंस है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, वहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एस या एस तब लगाएंगे जब आप किसी भी थर्ड पर्सन की बात करें। फॉर एग्जांपल ना सुनने वाला हो, ना लिखने वाला हो, ना काम करने वाला हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी ऐसा जो आप किसी और पर्सन की बात करें जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। आप दूसरे बात से जो आपके पास दूसरा बंदा उससे बात करें लेकिन आप किसी और की बात बता रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं थर्ड पर्सन, और उसमें हम क्या लगाएंगे एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसका सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा काम करेंगे जो आपको यकीन ना, मतलब कि ऐसा काम पक्का नो आइडिया, ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस क्या है कि मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ। तो इसका हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखें मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा आई, उसके बाद हमारे पास क्या है कि वर्ब है, वर्ब का कौन सा आप फॉर्म लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म आई राइट, ठीक है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे देखें मैं जस्ट यहाँ पे राइट लिखूंगा। अगर मैं तीसरे बंदे की बात करूँगा कि ये व्हाइट बोर्ड पे लिखता है, वो व्हाइट बोर्ड पे लिखता है, तो यहाँ पे हम राइट्स लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट ऑन व्हाइट बोर्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया कि एक सेंटेंस हो गया। आप इसकी इसी तरीके से इंग्लिश बनाते जाएं, सेंटेंस को फार्मूले के हिसाब से आप सेंटेंस बनाते जाएंगे तो आप इसी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसका हम एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे जानते हैं, तो हम इसका सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे कि आप मुझे जानते हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे मीनिंग कौन सी होती है यू, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब किसी और इंसान से नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब आप सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन आप हो गए, सेकंड पर्सन से मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे जानते हैं। तो हम इसकी यहाँ पे एस या एस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा यू नो। अगर शी या ही है,
अगर शी या ही है तो यहाँ पे हम हिम या हर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यू नो हिम, ठीक है, आप मुझे जानते हैं। उसके बाद अगर हम एस या एस वाला सेंटेंस लगाएं तो हम किस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ, सेकंड पर्सन से कह रहा हूँ कि इस्माइल मेरे साथ रहता है, ठीक है। इस्माइल मेरे साथ रहता है, ये क्या है कि प्रेजेंट का भी है, इंडेफिनेट का भी है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है कि इस्माइल मेरे साथ रहता है, सेकंड पर्सन नहीं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो इसका हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, इस्माइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है कि वर्ब। वर्ब की मीनिंग क्या होगी, लाइव, ठीक है। लेकिन मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ई एस यहाँ पे लगाऊंगा, तो यहाँ पे लाइव्स विथ मी, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा था कि एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का फार्मूला याद कर लें। अब हमारे पास क्या है कि नेगेटिव, ठीक है। हमने सब्जेक्ट का जो इसका था वो हमने फर्स्ट तो पार्ट जो था हमने क्लियर कर लिया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट कौन सा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप नेगेटिव बनाएं, ठीक है। नेगेटिव का हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है कि फार्मूला हमारे पास होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे डू एंड डज। प्लस में हम क्या करेंगे, डू एंड डज यूज करेंगे। प्लस में हम क्या यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा है कि वर्ब। वर्ब आप कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब जो आप यूज करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। प्लस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये आपके पास क्या है कि एक फार्मूला। इस फार्मूले के हिसाब से आप कितने 100 या मिलियंस टाइप के आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरीके से आप इन चीज़ों को रटें नहीं, जस्ट आप इन चीज़ों को समझें कि किस तरीके से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब सेम है। जस्ट हम फार्मूले में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम डू एंड डज यूज करें, उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे कि सब्जेक्ट वर्ब यूज कर रहे थे, प्लस में हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, एस या एस मिला रहे थे, ठीक। तो इसका यहाँ पे देखेंगे हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक और सेंटेंस बनाते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिसमें ता यूज आए, मतलब कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ, ये टोटली क्या होंगे, ता का यहाँ पे आवाज़ निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ। तो इसकी हम यहाँ पे सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, आई, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पे काम आता है, सिंगुलर और प्लूरल का, ठीक है। जब आप किसी भी प्लूरल की बात कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप किसी भी सिंगुलर्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है। ये भी आप याद रखना, डू एंड डज का यूजेस क्या होते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद देखें कि यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे प्लूरल की बात कर रहा हूँ, आई डू। उसके बाद हमारे पास कौन सा था, नॉट। उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब है, तो लाई, सॉरी, आई डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारे पास क्या है कि आई डू नॉट टेल अ लाई। उसके बाद हमारे पास सेकंड सेंटेंस है कि आप मेडिसिन नहीं लेते। हमारे पास सेंटेंस है कि आप मेडिसिन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस बना रहे हैं कि आप मेडिसिन नहीं लेते। तो इसका हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, टेंस बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे यू, मतलब कि आपकी मीनिंग क्या, आपकी जो इंग्लिश वर्ड क्या होगी, यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू। तो यू भी हमारे पास क्या है कि वो भी हमारे पास प्लूरल है। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे, डज यूज़ नहीं करेंगे। तो
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू डू नॉट टेक मेडिसिन्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जस्ट आप डू एंड नॉट यूज करें, डू एंड डज यूज करें। उसके बाद अगर हम डज का सेंटेंस बनाए तो डज का हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे हम करें कि वो कोशिश नहीं करती है, किसी भी काम में वो कोशिश नहीं करती है, तो इसका हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे वो किसकी बात हो रही है, शी की बात हो रही है, ही की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है कि शी सब्जेक्ट है, लेकिन शी क्या है यहाँ पे प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डज यूज़ करते हैं। शी डज नॉट ट्राई। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते जाएंगे फार्मूले के हिसाब से। आप सही तरीके से इंग्लिश को आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसको आप रटे नहीं, आप इन चीज़ों को समझें कि कौन सा यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कि इंट्रोगेटिव टेंस, नेगेटिव तो हमने समझ लिया। अब हमारे पास कौन सा है कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला आना चाहिए कि इंट्रोगेटिव में हम कौन से कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इंट्रोगेटिव का फार्मूला होता है उसमें आप क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट लगा रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, डू एंड डज यूज़ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे क्या कर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, वर्ब जो आपके पास फर्स्ट फॉर्म है, प्लस में हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस में आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट टाइम है। ठीक है, ये आपके पास क्या है कि एक फार्मूला है। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास है कि जो हमने नेगेटिव को तो हमने काम कर लिया, अब हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आप किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप खाने में ये चीज़ लेते हैं। ठीक है, क्या आप खाना खाएंगे, ये हमारे पास क्या होते हैं कि किसी से क्वेश्चन पूछना। पहले हम क्या कर रहे थे कि उसका मतलब कि प्रॉपर्टीज बता रहे थे कि ये चीज़ नहीं करता, मैं ये चीज़ करता हूँ। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव जो होता है उसमें हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव टेंसेस कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप ये चीज़ करते हैं, मतलब कि क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव टेंस कहते हैं। लेकिन हम इनको टेंसेस में मतलब कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे या अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम टेंस बनाएंगे। जैसे हमारे पास टेंस है कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं या क्या आप गेम खेलते हैं, तो ये पूछना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे किस तरीके से यूज़ करेंगे कि सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ कि आप, मतलब कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, तो आप क्या है कि यहाँ पे प्लूरल, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास कौन सा था, सब्जेक्ट था, तो मतलब सब्जेक्ट कौन सा है, डू यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि प्ले, आपसे पूछ रहा हूँ तो जस्ट प्ले लिखूंगा। अगर मैं किसी और से थर्ड पर्सन से पूछूं तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, प्लेज यूज़ करूँगा, एस यहाँ पे मैं लगाऊंगा। ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या करते हैं कि वर्ब लगाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप वहाँ रहते हैं, आप वहाँ रहते हैं, तो इसके हम किस तरीके से बनाएंगे टेंस को, आप इसको किस तरीके से इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में बनाएंगे कि यहाँ पे देखें, आप वहाँ रहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डू यू लाइव देयर। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस है कि उसने आपको टच किया। ये आपसे पूछ रहा हूँ क्या
उसने आपको टच किया, तो इसको हम किस तरीके से इंग्लिश में यहाँ पे बनाएंगे कि यहाँ पे जो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे सेंटेंस बनेंगे। उसने मतलब कि मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ कि आपकी सेकंड पर्सन की नहीं, फर्स्ट पर्सन की नहीं, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड पर्सन में हम क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि एक और पर्सन हो गई, तो उसको मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम किस तरीके से बात करेंगे, डज ही टच यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़ लिया हम, उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को भी हम क्लियर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी